फ्रेंड्स, वेलकम टू माधुजा। मेरा बच्चा बहुत रोता है, मेरा बच्चा रोता है इसलिए मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। बहुत बार मेरा बच्चा रोता है तो मैं भी उसके साथ रोती हूँ। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर नए पेरेंट्स के दिल को छू के जाता है। तो आज के पर्टिकुलर वीडियो में बहुत डिटेल में जानेंगे 10 रीजंस जिसकी वजह से आपका बच्चा रो रहा हो सकता है एंड 10 वेज आपके रोते हुए बच्चे को चुप कराने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़, आपको खुद को बच्चे की जगह पे रख के देखना है कि एग्जैक्टली अगर आप ऐसे इंसान हो जो पूरी तरह से नई जगह पे लाइफ में फर्स्ट टाइम आए हो और जहाँ पे आपको उन लोग की भाषा समझ में नहीं आती, आप उन लोग की तरह बात नहीं कर सकते, उन लोगों के यहाँ के वेदर कंडीशंस एकदम ही अलग है, मैं तो अलग एकदम वेदर कंडीशंस के आया हूँ, वो लोग क्या बोल रही है मुझे पता नहीं चल रहा, मैं क्या कहना चाहता हूँ उनको पता ही नहीं चलता, एक बार दो बार तीन बार, आप कितने इरिटेट हो जाओगे। होते हो ना, यही बच्चे के साथ होता है। सो बच्चा पेट के अंदर एक कोजी से वार्म एनवायरनमेंट में 9 महीने रहा है, जहाँ पे मम्मा पापा का उसने मेजरली आवाज़ सुना है। बहुत कभी रुक रुक के किसी और का आवाज़ कान पे आया तो वो बच्चे ने सुना है, बाकी तो बच्चे ने कुछ सुना ही नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बच्चे को अता पता ही नहीं है कि ये दुनिया ऑपरेट कैसे होती है, ये दुनिया चलती कैसे है, ये दुनिया के तौर तरीके कैसे, ये दुनिया में कोई सोने का टाइम कोई जगने का टाइम फिक्स है का, ये दुनिया में भूख लगती है तो कैसे खाना मांगता है, उसको कुछ भी पता नहीं है। सो पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, रोना ये बच्चे का कम्युनिकेशन है। सो बच्चा ये एक चीज़ पेट के अंदर से करता है तो बच्चे को पता है कि मुझे भूख लगी तो मैं रो सकता है, मुझे पॉटी हुई तो मैं रोक सकता है, मुझे पॉटी लगी तो मैं रो सकता हूँ, मुझे सुसु होने वाली है तो मैं रो सकता हूँ, मुझे सुसु हो गई है तो मैं रो सकता हूँ, मुझे इरिटेशन हो रहा है तो मैं रो सकता हूँ, मैं बहुत रो यार ये लोग नहीं सुन रहे तो मैं और ज़्यादा ज़ोर से रो सकता हूँ। रोने के बाद मैंने लाइफ में पहली बार खुद का आवाज़ सुना, अच्छा लगता है, तभी मैं अलग अलग टोन में रो सकता हूँ। मेरे रोने के बाद लोग मेरे पास भाग के आते, अरे वाह ये लोग मेरे पास आ रहे, उसलिए मैं रो सकता हूँ। सो रोना कम्युनिकेशन और उसके रिलेटेड स्ट्रैटेजी हो सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप लोग को पता होनी चाहिए। दूसरी वजह जिसके लिए बच्चा रोता है, अगर बच्चे को एक्चुअल में कहीं पे दर्द होता है, सो द वे ऑफ टेलिंग कि मुझे दर्द हो रहा है ये रोने के थ्रू होता है। सो कहीं पे मसल स्प्रेन है, पुल है, आप बच्चे की तरह 10 मिनट हाथ पाँव हिला के तो देखो, इतने थक जाओगे कि आप कुछ भी और नहीं कर पाओगे। सो इट्स रियली टायरिंग एट टाइम्स आपके बच्चे के लिए, इसलिए टायर्डनेस एक बहुत इंपॉर्टेंट वजह है जिसकी वजह से बच्चा रो सकता है। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न जिसमें लगता है कॉन्स्टिपेशन। शायद बच्चों को कॉन्स्टिपेशन कब से होता है? राइट फ्रॉम द डे चाइल्ड इज़ बॉर्न। इनफैक्ट मेरे पीडियाट्रिशियन ने एक बहुत खूबसूरती से इसको एक्सप्लेन किया था कि जिन बच्चों को ज़्यादा कॉलिक होता है वो बच्चे कॉन्स्टिपेटेड है। कॉन्स्टिपेशन का मतलब ये नहीं कि बच्चे ने एवरी डे पॉटी करना चाहिए। कॉन्स्टिपेशन का मतलब ये है कि आपका बच्चा जो पॉटी कर रहा है उसका टेक्सचर थोड़ा सा हार्ड है। अगर टेक्सचर हार्ड है तो इट कैन बी कॉन्स्टिपेशन। तो अगर बच्चे को कॉन्स्टिपेशन है तो ऑब्वियसली बच्चा रोएगा। चौथा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, बच्चा एक्चुअली मिस आउट फील कर रहा है। फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। यस, बच्चे को मिसिंग हो रहा है पेट के अंदर का एनवायरनमेंट, पेट के अंदर का कोजीनेस, जो कि पेट के अंदर का एक प्रोटेक्शन था बच्चे के पास, उसको बच्चा मिस कर रहा है। नंबर 5, बच्चे को भूख लगी है। सो बच्चे को जब भी भूख लगती है तभी ऑब्वियसली बच्चा उठ के नहीं बोल सकता मेरे खाना दे दो, ये तो पॉसिबल नहीं है, तो बच्चा रोता है। एंड दैट इज़ वेरी वेरी कॉमन। वन ऑफ द मिस्टेक जो बहुत सारे पेरेंट्स करते हैं कि बच्चा जैसे ही रोने लग जाता है, पेरेंट्स सोचने लग जाते हैं कि अभी इसको कुछ तो भी निगेटिव ही हो रहा है। रादर देन हम लोग ये एक्सप्लोर एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, ओके इस टाइम को बच्चा रो रहा है तो उसकी वजह क्या हो सकती है। सो मुझे पता है आपके चेहरे पे स्माइल आ गया ना। ये स्माइल हमारे चेहरे पे आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब भी बच्चा रोता है, अरे बाप रे मैं तो बहुत कंफ्यूज हो भी बच्चा क्यों रो रहा है। नंबर 6, दवाई। सो यूजुअली हम बच्चे को जब भी दवाई देते हैं, बहुत सारे पेरेंट्स ज़बरदस्ती डिस्ट्रैक्ट करके नाक को बंद करके ज़बरदस्ती मुंह में दवाई ठूसते हैं। रोया तो अच्छा है, मुंह खोला तो फटाक से दवाई अंदर चली जाती है। इस थॉट के साथ जब भी हम लोग दवाई देते हैं तभी नेक्स्ट टाइम जब भी आप दवाई देने के लिए बैठोगे भी ना तो भी ये बंदा रोने लग जाए। वो एक चीज़ रोने को स्टिमुलेट करता है। नंबर 7, फॉर टैंट्रम्स। बहुत बचपन से लेके आपका बच्चा 4 साल का होने तक अगर कहीं पे भी बच्चे को पता चलता है कि रोने से
चीज़ें मेरे हिसाब से होती है, रोने से ये लोग मेरे हिसाब से काम करते हैं, रोने से ये लोग मुझे उठाएंगे, रोने से ये लोग खाने का फोर्स नहीं करेंगे, मैं बहुत रोऊंगा तो मुझे बॉटल मिलने वाली है। ये जो सब चीज़ है उसकी वजह से भी रोना कैन बी ए वंडरफुल एक्सप्रेशन इन चाइल्ड्स लाइफ। नंबर 8, अगर कोई बच्चा सीवियरली अंडर नरिश है, सो बहुत सारे बच्चे जब डिहाइड्रेटेड होते हैं तभी बच्चे टू मच सोता है। एट द सेम टाइम अगर बच्चा सीवियरली अंडर नरिश है, बच्चे को प्रॉपर टाइम के खाना नहीं मिल रहा है, तो अभी भी बच्चा रोना या बहुत सीवियरली और क्रैंकी होके रोना, दैट्स वेरी वेरी कॉमनली ऑब्जर्व, जो आपको दिखाई देगा। नंबर 9, अगर बच्चे को किसी का सिक्योरिटी या किसी का टच पसंद नहीं, ये बहुत आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ लगेगा आपको कि शायद इतने छोटे बच्चे को क्या पता चलता है, बट इतने छोटे बच्चे को सब कुछ पता चलता है। इतने छोटे बच्चे को ये चीज़ समझ में आती है कि मुझे इस इंसान के पास नहीं जाना है। सो ऑलवेज टेल पेरेंट्स, बच्चा रोता क्यों है, बिकॉज वो बात नहीं कर सकता। सो अगर बच्चा रो रहा है तो आप उसको निगलेक्ट नहीं कर सकते। बच्चा रो रहा है इसका मतलब है कि आपको उसकी तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। सो ऑल ऑफ यू प्लीज़ नोट, बच्चे के रोने को आप लोग निगलेक्ट नहीं कर सकते। बच्चे का रोना इज़ सुपर डुपर इम्पॉर्टेंट साइन, जो उनके ग्रोथ, उनके डेवलपमेंट, उनके बीइंग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसलिए हम लोग को ध्यान रखना ज़रूरी है कि बच्चे के रोने को आप निगलेक्ट नहीं करोगे। अननेसरी भाव देने की ज़रूरत नहीं, बट थोड़ा सा हक, थोड़ा सा कडलिंग और अपने डिसीजन पे फर्म रहना, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नंबर 10, कोई भी फैमिली मेम्बर, नैनी चेंज, फादर गोइंग आउट ऑफ स्टेशन, आप में कैसे ससुराल जाना, ग्रैंड पेरेंट्स छोड़ के दूसरी जगह पे जाना, इसमें से कोई भी चीज़ अगर बच्चे के साथ हो रहा है, सो अंडरस्टैंड द इमोशनल स्टेट ऑफ माइंड। कई बार पेरेंट्स बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट, ग्रोथ, बच्चा क्या कर रहा है, बच्चा कौन सा माइलस्टोन अचीव करेगा, बच्चा क्या करेगा, उसी चक्कर में अटक जाता है। बट एक इमोशनल बीइंग नाम का चीज़ होता है कि मुझे अगर किसी इंसान के साथ रहने की आदत है, मुझे इस इंसान के साथ रहने में अच्छा लगता है, मुझे इस इंसान से सिक्योरिटी मिलती है, और सडनली अगर वो इंसान मुझे नहीं दिखता है, और बच्चों को ऑब्जेक्ट परमानेंस नहीं होता, मतलब पापा अभी चले गए तो शाम को आ जाएंगे, ये बच्चों को नहीं समझता है। बाप चला गया मतलब बाप चला गया, ऐसा हो जाता है उनके लिए। यस, दे डू थिंक लाइक दैट, और इसीलिए वो लोग इतना सारा रोते हैं। सो डू बी एम्पैथेटिक टुवर्ड्स चाइल्ड, और बच्चे के इमोशंस को कैटर करो। बच्चों को बहुत सारा टच, बहुत सारा लव, बहुत सारा प्यार मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सो होगी वो 10 कॉमन वजह जिसके लिए बच्चा रो सकता है। अब हम लोग जानेंगे 10 कॉमन रेमेडीज़ जो आपको हेल्प करेंगे रोते हुए बच्चे को चुप कराने के लिए। एक बहुत क्यूट सा और सुपर इम्पॉर्टेंट रेमेडी जो आप लोग कर सकते हो, ये इंस्टाग्राम से मैंने सीखा हुआ है। इट वॉज़ अ वेरी वेरी वायरल रील, बट मैंने बहुत सारे न्यूबॉर्न बच्चों के साथ ट्राई किया है, थोड़े से बड़े बच्चों के साथ ट्राई किया। इट्स कॉल्ड रेम्बो राइड। सो आप रेम्बो राइड बच्चे के साथ कर सकते हो। तो आप बच्चे के दोनों हाथों को लॉक कर दो और दोनों हाथों को ऐसे अच्छे से पकड़ के बच्चे के चिन को पकड़ लो और बच्चे के बम को पकड़ो, एंड यू गो फॉर द रेम्बो राइड्स। सो इट्स अ जाइंट व्हील और इन रेम्बो राइड विथ योर चाइल्ड, और बच्चे को थोड़ा सा फ्रंट में बेंड करके यू कैन जस्ट गो फॉर इट। आपको आजू होगा कि बच्चा कुछ सेकेंड में ही चुप हो जाता है। सो वेरी वेरी गुड रेमेडी जो आपको हेल्प करेगा। दूसरा वेरी गुड रेमेडी जो आपको हेल्प करेगा, अगर आप बच्चे को पेट पे सुला के बच्चे के फोरहेड पे मसाज दे सको, ऑन द साइड्स, बच्चे के फोरहेड पे, ऑन द साइड्स, बच्चे के गालों पे। सो बेसिकली अ फेशियल मसाज विथ थोड़ा सा एक्यूप्रेशर पॉइंट्स अगर आप लोग बच्चे के लिए कर सको। ऑब्वियसली आपको पेट पे सो के करना है, बच्चा का थोड़ा बड़ा है तो आप बिठा के भी कर सकते हो, बट अ रिवर्स मसाज एंड विथ एक्यूप्रेशर पॉइंट्स एंड अगेन चिक्स पे रिवर्स मसाज, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा जब भी हम लोग बोलते हैं कि बच्चा बहुत ज़्यादा क्रैंकी है। थर्ड वे ऑफ मसाज जो आपको हेल्प कर सकता है, इस बच्चे के हाथ पाँव उंगलियों को बहुत अच्छे से दबाना। इट्स अ वेरी गुड वे बच्चे का रोना चुप करने के लिए। सो ये तीनों टाइप के मसाज आप लोग पक्का ट्राई करना, यू विल सी डिफरेंस। नंबर 2, आप लोगों को चेक करना है क्या बच्चे ने सुसु या पॉटी किया है या बच्चा जस्ट करने वाला है। जब भी आप लोग इंश्योर करोगे कि सुसु पॉटी के वक्त इट्स रिस्पेक्टफुली हैंडल्ड, बच्चे का रोना अरे आपको सुसु हो गया, इट्स नेचुरल, इट्स नॉर्मल, कोई बात नहीं है, तो बच्चे को पता चलता है अच्छा वेट होना ये नॉर्मल है, नॉट हैव टू रिएक्ट टू इट इतना ज़्यादा लाउडली, तो बच्चे भी धीरे धीरे काम डाउन होने लग जाता है। बच्चों का रिएक्शन हमेशा आपके रिएक्शन से बॉर्न है, सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट।
तीसरा चीज़, बच्चे के साथ अगर कोई भी आप नया चीज़ करते हो तो आपको इंश्योर करना है यू इन्फॉर्म बिफोर यू परफॉर्म एनीथिंग। सो आप बच्चे को लेके बाहर जा रहे हो, नए लोगों के आस पास जा रहे हो, किसी सोशल फंक्शन में जा रहे हो, तो आप लोगों को इंश्योर करना है कि बच्चा जब भी कहीं पे और जा रहा है तो बच्चा मेंटली प्रिपेयर्ड हो उस पर्टिकुलर सराउंडिंग के लिए, उन पर्टिकुलर लोगों के लिए, उस पर्टिकुलर कंपनी के लिए, बिकॉज दैट्स गोइंग टू हेल्प चाइल्ड टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड। नंबर 4, बच्चे को आप भूखा नहीं रख सकते। दैट डजंट मीन कि आप बच्चे को ओवर फीड कर रहे हो, बट बच्चे को आप भूखा नहीं रख सकते। जब भी आपको पता है कि श्रेया मेरे बच्चे को ना मुझे ब्रेस्ट फीडिंग चालू करना है, इसलिए मैं बच्चे को ना 1.5 घंटा भूखा रखती हूँ, 3 घंटा भूखा रखती हूँ, दैट विल नॉट हेल्प। किसी ने नहीं बोला है कि बहुत रोते हुए बच्चों का ब्रेस्ट फीडिंग सिखा सकते हो, इट्स नॉट पॉसिबल फर्स्ट ऑफ ऑल। तो आप लोगों को याद रखना है कि बच्चे को अननेसेसरी आप भूखा नहीं रखोगे। 5वां चीज़, अंडर टायर्ड एंड ओवर टायर्ड बच्चा। सो अगर आपके बच्चे के साथ कोई भी एक्टिविटी नहीं हो रहा है पूरा दिन, और अगर आपका बच्चा टू मच एक्टिव है, ओवर टायर्ड है, 7-7 घंटे से सोया ही नहीं, ये दोनों ही सिचुएशन में आपको रियलाइज़ होगा कि आपका बच्चा अच्छे से नहीं सो रहा है। तो आप लोगों को इंश्योर करना है कि आप बच्चे के साथ प्रॉपर एक्टिविटीज़ और प्रॉपर डेवलपमेंटल प्ले करो। अगर आप में से किसी का बच्चा 3 महीने से लेकर 3 साल के अंदर है तो यू शुड ज्वाइन अ प्रोग्राम कॉल्ड एज प्ले डेट विथ पेरेंटिंग। इस प्रोग्राम में हम आपको 185 प्लस वेज बताते हैं जो तरीके यूज़ करके आप बच्चे के साथ एक्चुअल में रियल लाइफ में खेल सकते हो विथ ऑल द डेवलपमेंटल एस्पेक्ट। सो ये आपको पक्का इंश्योर करना है कि बच्चे का प्रॉपर डेवलपमेंटल प्ले एवरीडे हो सके। नंबर 6, बच्चे को बहुत सारा सिक्योर्ड टच दो, लॉट ऑफ हग, लॉट ऑफ टच, लॉट ऑफ क्वालिटी टाइम। इससे बच्चे के ब्रेन में एक सिक्योरिटी डेवलप होता है, ऑटोमेटिकली रोना कम हो जाता है। नंबर 7, अ फिक्स बेड टाइम शेड्यूल। सो जब भी बच्चे की नींद पूरी नहीं होती है, बच्चा क्रैंकी हो जाता है या बच्चे को कहीं पे दर्द है, तो रेस्ट इज़ द बेस्ट सोल्यूशन। सो मुझे रिसेंटली किसने तो बोला मेरा न्यूबॉर्न बच्चा और 24 घंटे में से 5 ही घंटे सोता है। विदाउट इवन गेटिंग इन टू डिटेल्स मैंने उसको बोला नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, वो इंसान का बच्चा, ह्यूमनली इट्स नॉट पॉसिबल। सो आप क्या मिस कर रहे हो? आप बच्चे के छोटे छोटे नैप मिस कर रहे हो, बच्चा जो छोटे छोटे नींद लेके उठता है आप वो मिस कर रहे हो, आप ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मिस कर रहे हो। तो मेरा ब्रेस्ट फीड 2 घंटे चलता है, बीच में बच्चा सो जाता है, ये सभी चीज़ें बच्चे की नींद में कॉन्ट्रीब्यूट करती है। सो बच्चे का नींद अगर ठीक से नहीं हो रहा है तो आपको इंश्योर करना है कि आप प्रॉपर एक स्लीप रूटीन तैयार करो। बच्चे का लाइफ सिर्फ खाना पीना सोना सुसु पॉटी में नहीं अटक के रहना चाहिए। सो यू नीड टू इंश्योर दिस मोर टू लाइफ। नंबर 8, कई बार पेरेंट्स ज़बरदस्ती बच्चे को सुलाने की कोशिश कर रहे हो, इसीलिए भी बच्चा बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो जाता है। तो एक रूटीन फिक्स करो। सो बहुत सारे लोग बोलते हैं एक रूटीन में फिक्स होना क्या बच्चों को अच्छा लगता है। बच्चा ये ऐसा इंसान है जिसको पूरे लाइफ में कंसिस्टेंसी बहुत अच्छा लगता है। इनफैक्ट किड्स लव कंसिस्टेंसी। अगर उनको एक दिमाग में प्लान है, अच्छा ये हो रहा है, उसके बाद ये होगा, उसके बाद ये होगा, उसके बाद ये होगा, फ्यू सरप्राइज एलिमेंट, तो उसमें बच्चों को बहुत मज़ा आता है। ऐसा नहीं होना चाहिए आज वो मालिश वाली बाई 1 बजे आ गई, कल वो 10 बजे आ गई, आज वो शाम को 5 बजे आ गई, आज मैंने नहलाया सुबह, कल मैंने शाम को। नहीं अच्छा लगता उनको। दे रियली हेट दिस इनडिसिप्लिन इन द रूटीन। सो अगर आप वो डिसिप्लिन बच्चे के केस में फॉलो कर पाए तो वो आपको बहुत बिग टाइम हेल्प करेगा आपके बच्चे के हेल्थ को लेके। नंबर 9, आप लोगों को इंश्योर करना है कि आप बच्चे का बाथ टाइम बहुत अच्छे से करो। उस रोते हुए बच्चे को चुप कराने के लिए पानी बहुत अच्छे से हेल्प करता है। एक ट्रिक बताती हूँ। सो आपको बच्चे को ऐसे उठाना है, आपके टैब में अगर वार्म वाटर आता है डायरेक्टली, सो आपको बच्चे का ये जो एरिया यहाँ पे डायरेक्टली वो टैब वाटर जाना चाहिए। सो आप बच्चे को इंश्योर करना कि बच्चे की सिर को टैब लगे नहीं, बट जस्ट जेंटल मूवमेंट, और बच्चे के इस एरिया पे क्राउन एरिया पे डायरेक्टली वो टैप वाटर गिर रहा है। ऑब्वियसली नॉट विथ टू मच फोर्स, ड्राई कर दो, इससे बच्चा बहुत अच्छे से चुप हो जाएगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एसोसिएशंस ब्रेक करने पड़ेंगे। सो हमारा क्लास होता है स्लीप ट्रेनिंग, जहाँ पे हम लोग बहुत डिटेल में सिखाते हैं कि बच्चे को बेटर स्लीप के लिए आप लोग क्या कर सकते हो। बट ऑन अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चे को अगर रॉक करके सुलाने की आदत है, आप वो नहीं करोगे तो बच्चा रोएगा। बच्चे को स्पेसिफिक म्यूजिक सुन के सोने की आदत है, वो नहीं करोगे तो बच्चा रोएगा। बच्चे को ब्रेस्ट मुंह में लेके सोने की आदत है, वो नहीं करोगे तो बच्चा रोएगा। सो बच्चा क्यों रो रहा है? बिकॉज बच्चा बोल रहा है कि मेरी हमेशा की जो आदत है वो मुझे वापस दे दो। सो दिस इज़ वेरी वेरी कॉमनली ऑब्जर्व। तो आप अगर इन चीज़ों की तरफ थोड़ा सा ध्यान दोगे, अ प्रॉपर कंसिस्टेंट रूटीन, अ प्रॉपर नैप टाइम, एज वाइज नैप टाइम चेंज होता है, अ प्रॉपर बेड टाइम शेड्यूल, अ प्रॉपर टाइम पे खाना, जो अगर बच्चा 6 महीने प्लस है तो न्यूट्रिशनली बैलेंस्ड खाना, बच्चे को कॉन्स्टिपेशन ना हो, आप इसका ख्याल रखोगे। सो अगर फार्मूला फीड दे रहे हो तो फार्मूला फीड चेंज करो, ताकि कई बार किसी स्पेसिफिक ब्रांड की वजह से भी उनको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है।
सो अगर आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखोगे तो ये शुड बी गुड। सो ये हो गए 10 रीज़न 10 सोल्यूशंस। अपार्ट फ्रॉम दैट, मेरा बच्चा बहुत रोता है तो मैं घर के बाहर जाऊंगी नहीं, ऐसा नहीं करना। मेरा बच्चा बहुत रोता है तो मैं 24 घंटे उसको स्वेडल करके रखती हूँ, ऐसा मत करना। मेरा बच्चा रोता है इसलिए मैं बंद कमरे में हूँ, ऐसा मत करना। मेरा बच्चा बहुत रोता है, मुझे लगता है उसको नज़र ही हो जाती है, ऐसा मत सोचना। और मेरा बच्चा बहुत रोता है, उसको सर्दी खांसी हो जाती है, मैं उसको हॉल में भी नहीं लेके जाती, आई एम टू मच प्रोटेक्टिव अबाउट माई चाइल्ड, ऐसा मत करना। रोना, हंसना, गिरना, उठना, चलना, एक्सपेरिमेंट करना, बातें सुन के ऑब्जर्व करना, ये बच्चे के बड़े होने के साइंस है और ये सभी चीज़ें हमारे बच्चों ने करनी ही चाहिए। सो डू नॉट वरी पेरेंट्स। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू ये पर्टिकुलर वीडियो देखने के लिए। हैव अ ग्रेट टाइम, बाय बाय।